हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शांतनु विदुड़ी और आज के इस सेशन में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, हम जानने वाले हैं किसके बारे में। एमपी पीसीएस प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। जी हां, मध्य प्रदेश के सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ही आज का सेशन होने वाला है, क्योंकि आपकी जो सिविल सर्विस एग्जाम है, जो स्टेट एग्जाम है आपका, उसके जो इस बार का आपका एग्जाम होने वाला है, उसकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है, किस लेवल पर आपको अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, किसी भी एग्जाम की जब तक आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं पता करोगे तो उस समय तक आप पूरा अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पर फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चन या सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पता नहीं होता है। कहां तक आपका स्कोर अच्छा है, कहां तक आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहां आप सेफ मोड में पहुंच गए। तो उस चीज को जानने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर एनालिसिस। और आज के सेशन में हम वही करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आपकी जो कट ऑफ रही है, प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी आपके एग्जाम में हुआ है, उस सारी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। एमपी पीसीएस 2024 प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस चलेगा। कट ऑफ एनालिसिस में सबसे हम पहले देखेंगे आपका 2022 का। इसका आपका 2022 की कट ऑफ क्या रही है, इससे पहले की कट ऑफ क्या रही है। देखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज जो कॉमन दिखाई देगी वो है आपका ग्रेजुअली इंक्रीमेंट। ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, बढ़ते बढ़ते कट ऑफ बढ़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका 2018 की। तो 2018 की जो आपका यूआर की यानी कि अनरिजर्व की जो आपकी जो जनरल कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपका जाती है 138 पर। कितने पर आपका 138, जो आपका लगभग 8 नंबर बढ़ती है। कितने नंबर बढ़ती है आपका 8 नंबर बढ़ती है और ये कट ऑफ पहुंच जाती है आपका 146 पर। कितने पर पहुंचती है कट ऑफ आपका 146 पर पहुंच जाती है 2019 में। और 2021 तक पहुंचते पहुंचते ये कट ऑफ, ध्यान रहे आपका जो 2020 है, क्या 2020 में आपका लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से आपका जो एमपीपीसीएस का एग्जाम है उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। उस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था आपका 2021 में। कब कराया गया था आपका 2021 में। 2021 के एग्जाम को कराया गया 2022 में, और 2022 जिसे हम कहते हैं वो हुआ आपका 2023 में। यानी कि 1 ईयर का थोड़ा यहाँ पर गैप चला हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि 2022 जो एमपीपीसीएस का एग्जाम, सॉरी 2020 वो ड्रॉप हुआ था, तब जाकर हम 2023 वाले को 2024 पीसीएस के रूप में पढ़ पाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज दिखाई दे रही है वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीमेंट इन कट ऑफ। ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप। जो आपका 2018 में आपका ओबीसी का था, सॉरी एससी का, ये आपका 126 से 140 गया, 140 से फिर आपका 142 गया, 118 से 128, 128 से 132, 134, 146, 148, 82, 90 और 48। ये देखिएगा हर लेवल पर कट ऑफ बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं आपका 2022 में। तो यूआर की कट ऑफ जो आपका 154 थी इससे पहले वाले एग्जाम में, वो पहुंच जाती है आपका 160 पर। एससी की कट ऑफ जो 140 पर थी, देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं एससी की कट ऑफ 140 पर थी, 142 पर पहुंची है। और नेक्स्ट ईयर फिर कट ऑफ वहीं पर रुकी है, कितनी रही है आपका 142 रही है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ आपका, ये देखिएगा कितना अंतर यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ में आया। यहाँ पर 148 थी और यहाँ पर आपकी कट ऑफ पहुंच चुकी है 152। ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कट ऑफ सेम थी, और यहाँ भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ आपका सेम है। यानी कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है प्रीवियस ईयर को देखते हुए कट ऑफ में। किसमें आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ में। हाँ, एक साल से अगले साल अगर आप कदम बढ़ाते हो, आप आगे बढ़ते हो, तो काफी चीजें चेंज हो जाती है, कट ऑफ चेंज हो जाती है। 4 से 6 नंबर तो डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ ही जाती है। अब कट ऑफ के बढ़ने के रीजन मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताए थे, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। पहला रीजन तो होता है क्या आपका, पहला रीजन तो सबसे बड़ा आपका नंबर ऑफ वैकेंसी होता है। वैकेंसी कितनी है, क्या आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी कितनी है। इसके बाद आता है आपका पेपर लेवल, सॉरी पेपर लेवल से आता है आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट। और इसके बाद आता है आपका पेपर लेवल, पेपर लेवल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हर साल चेंज होता है कि अगर कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है। तो एमपीपीसीएस के मामले में एक चीज आप देखेंगे, कभी भी जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ा होगा, पेपर ने एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन आपका जो रिदम होती है उसको पकड़ा हुआ है। देखिएगा 3 आपके इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम भी आपको लगातार वीडियोस दे रहे हैं। एमपी, सॉरी यूपी,
एमपी और बिहार, यूपी, एमपी और बिहार, इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिएगा, यूपी जो है हर साल पेपर का पैटर्न चेंज नहीं करता है, लेकिन जो क्वेश्चंस की थीम है वो हर साल चेंज हो जाती है। जो मैंने आपको यूपी स्टेट पीसीएस का जो पेपर एनालिसिस दिया था 5 साल का, कहां से कितने टॉपिक्स आए हैं, तो पिछले 3 साल की कट ऑफ में मैंने आपको बताया था कि पेपर भी चेंज हुआ है। पेपर के चेंज होने का मेरा मतलब ये है कि किसी में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा है, किसी से पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा है, और किसी में आपका सारी चीजों को हटाकर साइंस, टेक एंड करंट से क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन यहां पर जो अगर हम बात करते हैं आपका एमपीपीसीएस की, तो आपका सेम थीम को फॉलो करता है आपका एमपीपीसीएस का एग्जाम। हर बार आपका स्टैटिक से सेम क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम स्पेशल से आपका जो, जैसे अगर एमपी के बारे में बात करते हैं तो एमपी का एक पुराना इतिहास रहा है, काफी जो राजे रजवाड़े और वहां की जो भौगोलिक आकृतिक जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा वहां पर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वहां की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो वहां पर हर साल उन्हीं चीजों से लगातार क्वेश्चन पूछता है आपका एमपी स्टेट पीसीएस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब लगातार पेपर का लेवल एक जैसा बना रहता है और उसकी कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। क्या कट ऑफ आपकी लगातार बढ़ रही है? किसी भी ईयर में आपको ऐसा नहीं लगा कट ऑफ यही रहेगी। देखिएगा, हर साल कट ऑफ बढ़ी है, हर साल कट ऑफ बढ़ी है। अब अगर ये कट ऑफ लगातार ग्रेजुअली आपका बढ़ती जा रही है, क्या आपका जो एमपीपीसीएस की कट ऑफ है अगर ये लगातार आपका बढ़ती जा रही है, तो 2024 में ये कट ऑफ कहां तक जा सकती है, क्या रीजन रहेंगे इस कट ऑफ को बढ़ने के लिए, उन पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने में सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपका 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर हम बढ़ते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ, किसकी तरफ बढ़ते हैं? आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अब हम देखेंगे आपका ओबीसी, एससी, एसटी, और उसके बाद देखेंगे आपका जनरल या यूआर लिखेंगे, यूआर और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब इनके बारे में जब हम समझते हैं तो सबसे पहले कट ऑफ की हम बात करते हैं आपका यूआर की। अब ये देखिएगा, आपका जो पिछला पेपर था, जो आपका पिछला पेपर था उसकी कट ऑफ कहां गई थी? यूआर की 160 पर गई थी। कहां पर गई थी? 160 पर गई थी आपका यूआर की कट ऑफ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका, इस बार आप कितने पर सोच रहे हैं कि इस बार तो सर फिर और ज्यादा जानी चाहिए? जी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी आपका 164, 164 यहाँ पर आप प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, यानी कि 160 62 के आसपास ही, क्योंकि 160 162 की कट ऑफ अपने हाथ में आप में सुपर हैवी कट ऑफ है। ये हैवी नहीं है, ये सुपर हैवी कट ऑफ है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम को देखते हुए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपका नियरली यहीं पर वेरी कर जाएगी, क्योंकि देखिएगा जो आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में जो अंतर है वो कितना का है? 8 का है, लेकिन ओबीसी और यूआर में अंतर नहीं है। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो आपका नियरली ओबीसी के सेम जाएगी, जिसे हम मान सकते हैं आपका 158 प्लस माइनस 2, 158 प्लस माइनस 2, ठीक है। लगभग यहां पर आपकी जाएगी किसकी कट ऑफ? ओबीसी की कट ऑफ, यानी कि जो आपका पिछड़ा वर्ग है, जो आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी कट ऑफ आपकी यहां तक वेरी कर जाएगी। अब बात करते हैं आपका एससी एसटी की। तो देखिएगा बच्चा, एससी और एसटी की कट ऑफ जो पहले 142 और 130 पर थी, अब इसमें हम ज्यादा नहीं 4 नंबर का इंक्रीमेंट यहां पर हम मान सकते हैं। कितने नंबर का? आपका 4 नंबर का इंक्रीमेंट इसमें हम मान सकते हैं, यानी कि मानकर चलिएगा एससी की कट ऑफ आप 150 प्लस माइनस 2, और एसटी की मानकर चलिएगा आप 142 प्लस माइनस 2। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस बार के पीसीएस के लिए, यानी कि आपका मध्य प्रदेश के वो सभी छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि अगर आप लोग मॉक सीरीज लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और इसके आसपास का स्कोर आप टच कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आप ओबीसी के हैं, आप 150 प्लस जा रहे हैं, तो मेहनत कीजिएगा, 160 को टच करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बेटा घर पर आपके लाइब्रेरी में बैठकर आपका ऑनलाइन मॉक सीरीज लगाना, या ओएमआर सीट पर भी आपका घर पर बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर जो मॉक सीरीज आप लगाते हो उसमें, और एग्जाम हॉल में बैठकर के चीजें करने में बहुत सारा डिफरेंस आता है, बहुत सारा अंतर आपको वहां पर फेस करना पड़ता है, चीजें चेंज हो जाती हैं।
तो इन चीजों को समझना है, इन चीजों को करना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार अपने मॉक पर फोकस करना है और जुड़े रहना है एंडेवर प्रेप के साथ। ऐसी बहुत अच्छे एनालिटिक वीडियो के साथ मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।